हर हर महादेव सभी को जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज सुनते हैं गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानवीर राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो दान देती और ना ही व्रत किया करती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक बार राजा राज्य शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। अब महल में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा कि महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ, और ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इससे दुखी हो। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की बात से रानी बहुत खुशी नहीं हुई थी। उसने कहा, मुझे तो ऐसा धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसे मैं दान कर सकूं और जिसे संभालने में मेरे को कष्ट हो जाए। तभी साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान कर लेना। राजा से कहना कि वह गुरुवार को हजामत बनवा ले, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए भेजना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा रानी का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने कहा, हे रानी, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो सभी मुझे पहचानते हैं और इसीलिए मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में उसे बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिनों तक भोजन के लिए तड़पना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी को कहा कि हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जाकर और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन ने उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत ही क्रोध आया। दासी वापस आकर रानी को सारी बात बताती है। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत कोसा, लेकिन उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कुछ नहीं बोला और वह यह जानकर बहुत दुखी हुई होगी। रानी की बहन ने कथा सुनी और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और उससे कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। अब तुम बताओ, दासी वहाँ क्यों आई थी? रानी की बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं? हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते हुए रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की भी बात अपनी बहन को बतलाई। यह सब जानकर
दासी की बहन ने कहा कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानगी हुई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमें पोषण नहीं मिलता था तो हम व्रत ही करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत कथा के बारे में पूछा। रानी ने बहन से बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही ग्रहण करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। उन्हें व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिनों के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने यह व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। तब पीले भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने यह व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर उसने पीला भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने उनसे कहा कि रानी, तुम पहले की तरह इसी प्रकार आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन फिर से मिला है तो तुम फिर से आलस्य करती हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस को पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। यह थी बृहस्पति देव की व्रत कथा। बृहस्पतिवार की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए, जिसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। अगर आप सभी को ये अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।